अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि गोमल यूनिवर्सिटी के हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो से, इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पाक लिमिटेड कंपनी हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स, फॉलोइंग आर द डिटेल्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पाक लिमिटेड कंपनी के पास 3 डिपार्टमेंट्स थे, ए, बी और सी। उसमें से उसने ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन की। एक है ओपनिंग स्टॉक इनिशियल में है, फिर है क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइडर सेल्स उसने बताई हुई है, वेजेस की इन्फॉर्मेशन तीनों डिपार्टमेंट्स की बताई हुई है, परचेज फ्रॉम आउटसाइडर बताया हुआ है, सैलरीज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने, बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, इन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने। तो उसके बाद फर्दर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, जिसमें से आप अगर देखें तो आपके पास इंश्योरेंस है, तीनों की कंबाइन दी हुई है। हम इसकी रेशो निकाल के अलग अलग से निकालेंगे। मैनेजेरियल सैलरीज है, रेंट रेट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं, पोस्टेज टेलीग्राम है, डेप्रिसिएशन, उसके बाद पेटी एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी। एडजस्टमेंट में बताता है ऑल एक्सपेंस विच आर नॉट गिवन स्पेसिफिकली आर टू बी ऑपरेशनलाइज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कहता है ये जो आपके पास इकट्ठे आपके पास नेट जो एक्सपेंस बता दिए उसने, इनको आपने चार्ज इस तरह से करना है। डिपार्टमेंट ए को आप देंगे 50%, डिपार्टमेंट बी को देंगे 30% और डिपार्टमेंट सी को देंगे 20%। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो उसके लिए आपको पता है कि जैसे आप ट्रेडिंग बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अमाउंट चाहिए होती है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है, परचेजेस फ्रॉम आउटसाइडर भी हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो वेजेस की इंफॉर्मेशन भी आपके पास दी हुई है। अगर क्रेडिट साइड पे देखें तो सेल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे वो भी दी हुई है, आउटसाइड सेल्स भी दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक भी स्टूडेंट्स आपके पास है सॉरी, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है इन डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स, ये हुआ है कि ट्रांसफ़र्स हुई हैं कुछ चीज़ें, ए ने बी को की हैं, बी ने सी को की हैं, सी ने ए को की हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम क्वेश्चन में लेके जाके पुट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपने डिपार्टमेंट ए, बी और सी को ड्रा कर लिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कर ली। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक का आएगा। ओपनिंग स्टॉक की तीनों की वैल्यू आपको दी है। डिपार्टमेंट ए की है 17,820, डिपार्टमेंट बी की है 5600, डिपार्टमेंट सी की है 1250। उसके बाद हमने जो परचेजेस आउटसाइडर की थी वो है डिपार्टमेंट ए के लिए 40,410, बी के लिए 15,370, सी के लिए आपके पास 12,560। उसके बाद स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो कहता है कि आपके पास ट्रांसफ़र्स हुई हैं। अब ट्रांसफ़र्स का मतलब ये है कि परचेज़ का मतलब होता है कि बाहर से अपने बिजनेस में कोई चीज़ परचेज़ करके लाना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर बाहर से अगर कोई चीज़ डिपार्टमेंट ए भी लाएगा, बी भी लाएगा, सी भी लाएगा, तो उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर हम डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डिपार्टमेंट ए को बी ने और सी ने दोनों ने कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ चीज़ें उसने भिजवाई होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए को बी टू ए का मतलब ये है कि बी ने ए को चीज़ें भिजवाई हैं, बी टू सी। अब सी टू ए का मतलब है कि सी ने भी ए को चीज़ें भिजवाई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो ट्रांसफ़र्स की जो वैल्यू है वो आप ये वाली ट्रांसफ़र की वैल्यू यहाँ पे एक और हम लिख लेते हैं। ट्रांसफ़र्स की वैल्यू हम वो पहले फाइंड कर लेते हैं कि वो आपके पास कैसे आती है। उसके लिए स्टूडेंट्स आप देखें कि क्वेश्चंस में अगर आप दोबारा से देख लें तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बी टू ए यह है 11,260, सी टू ए है आपके पास 3,480। तो आप इसको भी आप लिख लें, यानी कि आपके पास बी ने ए को किया है 11,260 और सी ने जो ए को ट्रांसफ़र की हैं चीज़ें वो 3,480। स्टूडेंट्स, इसको समझने की ज़रूरत है कि परचेजेस का मतलब होता है आप बाहर से चीज़ें लेके आएँ। अब अगर हम ए का कॉलम बनाएं तो ए के पास बी और सी की जानिब से जो चीज़ें आई हैं वो 14,740 की आई हैं।
तो हम ये क्वेश्चन जो है उसमें हम लिख देते हैं ट्रांसफ़र ए में आ गया 14,740। इसी तरह से आप दोबारा क्वेश्चन में देखें तो आपके पास, अब हम बात करते हैं बी की, तो बी की जानिब से देखें, अब बी के पास किस किस जगह से पैसा है, अब आया है ए टू बी, ए ने बी को चीज़ ट्रांसफ़र की है और किसी जगह पे बी के पास पैसा नहीं आया, तो उसने जो बी के लिए हम बनाएंगे वो सिंपली हमने बनानी है, बी के पास जो डेटा आएगा वो है डिपार्टमेंट ए की तरफ से आया 9,040 का, डिपार्टमेंट सी की तरफ से कोई नहीं आया, तो हम ये 9,040 हम बी में लिख देते हैं। उसके बाद हम जब सी की बात करें तो सी के स्टूडेंट्स आप बात करेंगे तो आपके पास सी के लिए जो डेटा है वो आप देख लें, तो यहाँ देखें ए टू सी, ए ने सी को भिजवाया 4,820 की, उसके बाद बी ने सी को भिजवाया 2,190 की, तो हम ये दोनों वैल्यू जो है हम इसको लिख लेते हैं। यानी कि आपके पास सी का, अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो ए ने भिजवाई है 4,820 की, बी ने भिजवाई है 2,190 की, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 7,010 वैल्यू आ गई। इसको आप पुट कर दें यहाँ पे सी की जगह। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर देखें तो वेजेस की वैल्यू भी आपको नज़र आएगी, ये वेजेस तीनों की वैल्यू है 27,460, 400, 13,280 और 9,150, ये तीनों आप वैल्यू यहाँ पे वेजेस में भी पुट कर सकते हैं। वेजेस में आपने पुट कर दी। उसके बाद सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल से दी हुई है। सेल्स की इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे क्वेश्चन में तो ये आउटसाइड सेल 1,11,740, 56,130 और 48,560, इसको आप वैल्यू उसमें आंसर में पुट कर दें। उसके बाद हम फिर ट्रांसफ़र की बात करेंगे। दोबारा से स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आए तो अब ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अपने डिपार्टमेंट से बाहर चीज़ सेल करना। अगर हम ए की बात करें तो उसके बाद हम ए की देखते हैं कि ए ने कहाँ कहाँ चीज़ें सेल की हैं। जब हम ए की बात करेंगे तो ए ने बी को और सी को चीज़ें भिजवाई होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, ए ने बी को भिजवाई है 9,040 की और ए ने सी को भिजवाई हैं ए टू सी 4,820 की। इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो हम वैल्यू भी देख लेते हैं। यानी कि अगर हम सेल की बात करें तो डिपार्टमेंट ए ने, यानी कि ए ने बी को चीज़ें सेल की हैं 9,040 की, ए ने सी को की हैं 4,820 की, तो ये वैल्यू आप 13,860 आपने ए के लिए कर लिया। उसके बाद जब आप बी की करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोबारा से आप बी की देख लें। अभी आप बी की देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी। तो 11,260 बी ने ए को ट्रांसफ़र किए हैं, बी ने सी को की हैं 2,190 की, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करके हम देख लेते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो हम बी के कॉलम में लिखेंगे 13,450 आ गई वैल्यू। तो आप 13,450 ट्रांसफ़र जो बी को हुआ है वो कर लें। उसके बाद इसी तरह से आप जब सी के लिए करेंगे तो सी की अमाउंट देखें तो सी ने सिर्फ ए को ही चीज़ भिजवाई है 3,480 की, तो हम ये 3,480 हम ए के लिए सी के लिए लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक भी उसने दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक की ये सारी वैल्यू है आपके पास, ये 19,360, 4,710, 3,166, ये वैल्यू आप पुट कर दें। आपने पुट कर दी ये वैल्यू। उसके बाद आपने टोटल करना है, डिपार्टमेंट ए का टोटल किया, डिपार्टमेंट बी का किया, डिपार्टमेंट सी का किया। इसी को आप डेबिट साइड में भी लिख लें। अब इसमें से डेबिट की, इस क्रेडिट की इन वैल्यू से आप डेबिट की ए की सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, आपके पास ग्रास प्रॉफिट ए का, बी का, सी का इसी तरह से निकल आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्दर जो आगे चलते हैं, ग्रास प्रॉफिट को कैरी डाउन किया था आपने, नेक्स्ट कॉलम है, इसी ग्रास प्रॉफिट को आप ब्रॉड डाउन कर लें। इसी वैल्यू को आपने, तीनों वैल्यू जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में थी उसको हमने इधर लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। कहता है कि आपके पास, अब अगर दोबारा से क्वेश्चन में आए तो ये सैलरीज़ की अमाउंट थी, सैलरीज़ की आप तीनों में लिख लें। यानी कि सैलरीज़ की अमाउंट 9,450, 5,720 और उसके बाद 4,160 आप ये आंसर में पुट कर दें। ये आपने सैलरीज़ की वैल्यू पुट कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है आपके पास मैनेजीरियल सैलरी, लेकिन मैनेजीरियल सैलरी के लिए आप देखें तो आपके पास मैनेजीरियल सैलरी की वैल्यू उसने 12,000 टोटल दे दी है। अब ये टोटल से हमने ए, बी और सी के लिए हमने निकालनी है। ए की रेशो उसने दिया है 50%, बी की उसने दी है 30%, सी की दी है उसने 20%। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं ए, बी और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर आप मैनेजीरियल सैलरी की करें तो टोटल है 12,000। ए की करेंगे तो आप 12,000 का 50% ए को देंगे तो 6,000 निकल आया, बी को आप 30% देंगे तो 3,600 आ जाएगा, सी को आप 20% देंगे तो ये 2,400 आ जाएगा। इस वैल्यू को आप
6000, 3600, 2400 को आप आंसर में पुट कर दें। आंसर में पुट कर दिया। उसके बाद फर्दर है रेंट एंड टैक्सीज। तो स्टूडेंट्स हम रेंट एंड टैक्सीज को देख लेते हैं। ये आपके पास है 14,600। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन आप इसकी करेंगे, रेंट एंड टैक्सीज 14,600 टोटल थी। ए को आपने दे दिया 50%, 7,300। बी को आप देंगे 14,600 का 30% देंगे तो ये 4,380। और सी को आप देंगे 20%, 2,920। इन तीन वैल्यू को आप रेंट एंड टैक्सीज में पुट कर दें। यहाँ पे आपने पुट किया। उसके बाद फर्दर है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हम लास्ट ये फाइंड करके आपको बता देते हैं, इसके बाद आपने खुद फाइंड करनी होती है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है 8,700 था, 50% दिया तो 4,350 ए को चला गया, 30% दिया तो 2,610 आपके पास बी के पास चला गया, सी के लिए आपके पास 1,740 आ गया। तीनों वैल्यू आप पुट कर दें ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ए, बी और सी के हवाले से। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमने देखा था, उसकी वैल्यू आप 50%, 30%, 20% आप निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। फर्दर जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हैं, उसके बाद पेटी कैश बुक है, उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं। तो ये आप पुट करेंगे 50%, 30% और 20% के साथ आप ये रेट खुद से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हम देख लेते हैं सारी वैल्यूज़ पुट हुई हैं नहीं। ये सॉरी, इंश्योरेंस की वैल्यू हमने पुट नहीं की थी 2100 को। आप इसको भी 50%, 20% और 30% के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंश्योरेंस की जो वैल्यू आ जाएगी 1050 ए को चलेगी, 630 बी के लिए चलेगी और 420 सी के लिए चलेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने बैलेंस करना है। बैलेंस अब जब आप करेंगे तो आपके पास देखा तो क्रेडिट साइड फिर आपके पास बड़ी आती है। आप खुद इसको एक एक वैल्यू जनरेट कर लीजिएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जब देखा तो क्रेडिट साइड आपके पास बड़ी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो 4400, 950 को आपने 590 को आपने इधर भी लिख लिया और क्रेडिट का बैलेंस आपने सारा डेबिट में भी लिख लिया था। अब ये डेबिट क्रेडिट के बैलेंस में से आप डेबिट की सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। डिपार्टमेंट ए के लिए आ गया 3,230, डिपार्टमेंट बी के लिए आ गया 6,360, डिपार्टमेंट सी के लिए आपके पास आ गया 7,120। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप एक दो दफ़ा क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई मसला मसाइल हो तो हमें लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है।